नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप 99 खबर देखना शुरू कर चुके हैं। 99 खबर की चुनावी यात्रा शुरू है और इस वक्त हम शिवाजी महाविद्यालय के सामने खड़े हुए हैं और ये कुछ छात्र हैं जो राजनीति भी करते हैं और राजनीति को समझते भी हैं। तो मैं आज इन्हीं से जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, जिस विधानसभा में इस वक्त हम खड़े हैं, कौन सी विधानसभा है ये मादीपुर विधानसभा है। मादीपुर विधानसभा में इस वक्त खड़े हैं और हम यहाँ की मूल्य समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बच्चों को किन प्रकार की समस्याएं होती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे और अरविंद केजरीवाल किस प्रकार की राजनीति में इस वक्त लगे हुए हैं वो भी देखेंगे। पूरी वीडियो आप अंत तक देखिएगा। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? आकाश मिश्रा नाम हुआ हमारा। आकाश मिश्रा जी, क्या लग रहा है मादीपुर विधानसभा में कौन आ रहा है इस बार? देखिए, मादीपुर विधानसभा की समस्या बहुत घनिष्ठ है। अच्छा। आप बगल में देखेंगे पंजाबी बाग नाला है। हाँ। जब ये हवा उल्टी चलती है, हम छात्र हैं, हम हाँ। यहाँ रूम लेकर रहते हैं, हमारा कोई घर नहीं है, ना प्रॉपर कोई हमारी व्यवस्था है। हम तो प्रवासी छात्र हैं। हाँ। तो हम लोग को रूम शिफ्ट करना पड़ता है। कभी कॉलेज के पीछे जाना हुआ तो हाँ। वहाँ पे पानी की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है और पानी आता भी है तो इतना गंदा आता है, कभी कभी तो कूड़े जैसा पानी आ जाता है। आप कह रहे हैं पानी की सुविधा नहीं है, वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास वाटर सबसे बढ़िया दिल्ली में ही जा रहा है। भाई साहब, आप मेरे साथ चलिए, कैमरे के साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ अपने दोस्त के रूम में। हाँ। अभी आपको पानी दिखा देंगे, पानी से बदबू आएगा। अच्छा। कैमरे के सामने दिखा दूंगा विथ प्रूफ। और जो नाला है, नाले में आप गुजरेंगे तो वहाँ गंदगी देख ही सकते हैं साहब, इतनी बदबू करती है नाले के ऊपर से। जब आप निकलेंगे तो आपको क्या बताएं कैसी कैसी बीमारी हो जाएगी। अच्छा, जो ये कहा जाता है कि लंदन है, दिल्ली है और लंदन बना दिया है अरविंद केजरीवाल ने, लगे रहो केजरीवाल, ये सब वादे फिर झूठे हैं क्या? लंदन तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हम झीलें बनवा देंगे। हाँ। हमें लग रहा है शहर झील के अंदर बनवा दिए हैं। क्यों? ऐसा क्यों? इतनी झीलें हैं। अब थोड़ी सी बारिश हुई है। हाँ। अगर और ज्यादा बारिश होती तो शायद यहाँ भी पानी बह रहा होता। अच्छा। तो ये समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं और छात्रों को तो सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी हमारी बहनें आती हैं। हाँ। वो उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, वो पानी से तैर करके आती हैं तो बसें डूब जाती हैं। ये स्थिति है दिल्ली की बरसात के मौसम में। अभी तो ठंडी का तो मौसम, बसें डूबती है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन बसों में महिलाओं के लिए किराया तो मुफ्त है कम से कम। महिलाओं क्या पुरुषों के लिए राइट्स नहीं होने चाहिए? अरे महिलाओं को हर हफ्ते में पूरा महीने ही फ्री दे रहे, कम से कम पुरुषों को एक दिन के लिए फ्री दे देते। क्या पुरुष आपके वोटर नहीं है क्या? है ना? हम कहाँ जाएंगे भाई? हम भी छात्र हैं। हमारी बहनों को आप फ्री में बस की सुविधा दे रहे हैं। कम से कम हमें हफ्ते में एक ही दिन की छूट दे दीजिए, उसी में हम घूम ले इंडिया गेट और हौज खास। अच्छा, तो मतलब छात्रों की डिमांड कम से कम 10 रुपए तो बचेगा। हाँ। 10 रुपए में हमारा एक टाइम का मसाला। कहाँ से आते हैं आप? पूर्वांचल से आते हैं? पूर्वांचल में गोंडा जिले से आता हूँ भाई साहब। पूर्वांचल से आते हैं और आप लोगों को पता है क्या कहा गया है? आप लोग फर्जी वोटर हैं। 500 रुपए में टिकट बनवा कर यहाँ आते हैं और 5 लाख रुपए का सुविधा उठा करके चले जाते हैं। दिल्ली के आम लोगों को आप लोगों ने परेशान कर। आज पूर्वांचल अगर चाहे तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से निकलना पड़ेगा और उनको कनाडा का वीजा बनवाना पड़ेगा। अगर पूर्वांचली चाह ले तो दिल्ली में केजरीवाल की एक भी सीट नहीं आने वाली। पूर्वांचली हर जगह हावी हैं, दिल्ली में खासकर हावी हैं। कैसे हावी हैं बताइए? आप अगर लक्ष्मी नगर साइड में जाएंगे तो एक भी सीट इस बार आम आदमी पार्टी नहीं जीत रही है। ये पूर्वांचली वोटर की ही राजनीति है। हाँ। कि इस बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ के फेंकेगी। अच्छा, दिल्ली पूर्वांचलियों का है कि नहीं है? बिल्कुल है। पूर्वांचल, आप दिल्ली वालों के है ही नहीं। यहाँ सिर्फ पूर्वांचल है। अभी आप सबसे पूछेंगे, मोस्टली यहाँ पे पूर्वांचल ही खड़े हैं। अच्छा। मैं भी पूर्वांचल से आता हूँ, शायद आप भी पूर्वांचल के ही होंगे। हम तो आइए पूर्वांचल के। क्या नाम हुआ भाई साहब? शुभम पांडे। मैं शिवाजी कॉलेज का छात्र हूँ। हाँ। मजा आ रहा है कि नहीं केजरीवाल जी को देख करके? सही सरकार है ना? आप लोग उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले हैं, ये कहा जा रहा है। हाँ हाँ, पहले मेरा बात सुन लीजिए, फिर अपना बात रखिएगा। हाँ। बात एक कहावत है कि मुंगेरी लाल का हसीन सपने। हाँ। ठीक उसी प्रकार ये एकदम फिट बैठता हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी पे। हाँ। ये हसीन सपने मुंगेरी लाल जैसे दिखाएं। हाँ। कि दिल्ली को ये करेंगे वो करेंगे। हाँ। और ग्राउंड लेवल पर जब आप उतरोगे तो मालूम पड़ेगा जो सबसे अंडर डेवलप स्टेट बिहार आता है उससे भी बदतर स्थिति आज दिल्ली की है। हमें ये दुर्भाग्य होता है ये कहने पे कि हम देश की राजधानी में रह रहे हैं। 28 राज्यों में सबसे बेहतर राज्य कहते हैं वो, जबकि केंद्र सरकार ने उनको परेशान कर रखा है। भाई साहब, राजौरी विधानसभा के अंतर्गत रघुवीर नगर आता है। हाँ। मैं वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जाकर देखा हूँ। हाँ। लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। हाँ। लोग रोड पे रह रहे हैं। हाँ। अरे भाई, आप 30 माइल में रह रहे हो, कम से कम लोगों को तो एक घर दे दो। रोडों पर लोग रह रहे हैं। हाँ। यहाँ पे
बदहाली स्थिति इतनी हो गई है, मानव जीवन की दो महत्वपूर्ण चीजें होती है। एक आपने शीश महल तो बोल दिया, वो शीश महल अपने लिए थोड़ी बनवाए हैं, वो तो मुख्यमंत्रियों के लिए बना हुआ है। ऐसे तो प्रधानमंत्री का भी घर 7 RCR में है। अरे भाई साहब, वो तो वादा किए थे ना कि मैं कोई हाउस नहीं लूंगा, ये सीएम फंड से कुछ नहीं लूंगा। हाँ। मैं अपने ही हाउस में रहूंगा और अपना हाउस बनवा कर रखे, उसमें एसी से लेकर हर चीज, एयर प्यूरिफायर लगा, और यहाँ लोग ये वायु प्रदूषण के कारण मर रहे हैं। हाँ। तो इसका जवाब उनके पास तो है नहीं। पानी उसी तरह हाल है, पानी का, हवा का वही हाल है। संविधान के रक्षक के लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, बताइए। कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का सीधा हाथ है उनके ऊपर। हाँ, कुछ लोगों को थोड़ा सा भ्रम भी हो जाता है। और ये जो बाबा साहब का हाथ के अपने ऊपर हाथ जो बनाए हुए हैं, ये सब वोटों को लुभाने का एक तरीका है। अच्छा। वोटरों को लुभाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। हाँ। छलावा है बस उनका, अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल छलावा दे रहे हैं जनता। और क्या, बस एक गोली दे रहे हैं, कभी 2100, कभी आज तक आपने किसी पार्टी का भारत के इतिहास में आम आदमी पार्टी नाम सुना? तो पहला ऐसा राजनीतिक पार्टी है जो आम आदमियों के लिए खड़ा हुआ है। हाँ, मैं देख रहा हूँ स्पष्ट दिखा आपको। जो भी यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, आप उनसे जाकर पूछेगा, आपको पता चल जाएगा। जो गटरों में जी रहे हैं, मजबूर है जीने को गटरों में। हाँ। उनके पास स्वच्छ हवा नहीं है, ना ही स्वच्छ पानी है। अच्छा। आप पता कर सकते हैं। हाँ। ये खुद को आम आदमी कह के शीश महल में रहते हैं, ये आम आदमी है? बताइए आप। भाई साहब, अभी हम मर्सिडीज बेंज से उतरे हैं। हम आम आदमी नहीं है। हाँ। हम तो करोड़पति हैं। अभी मर्सिडीज से उतरे, आप देखे होंगे। अच्छा। अरे हम ही आम आदमी पार्टी हैं, हम ही आम आदमी हैं भाई। क्रूजर से उतर के खुद को आम आदमी कहते हैं। हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे हैं। और हम ही इस बार केजरीवाल को उजाड़ के फेंकेंगे दिल्ली से। आप केजरीवाल को उखाड़ के फेंकेंगे, वो कह रहे हैं कि विजयी अरविंद केजरीवाल होने वाले हैं। देखिए, केजरीवाल देखिए आप उनके 70 सीटों पे आएगी केजरीवाल की पार्टी, उनका सीधा कहना है। अब तो शिक्षक भी उनके साथ है। आप लोग स्टूडेंट है, अवध ओझा का नाम सुने होंगे। अब तो शिक्षक भी उनके साथ है। बिल्कुल, अवध ओझा जी अपनी विधानसभा, अवध ओझा जी के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट का यह धर्म नहीं है कि शिक्षक के विरोध में बात करें। गोंडा से इसलिए तो विरोध नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं, गोंडा का होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट हूं और जिनसे मुझे ज्ञान मिलता है, अवध ओझा सर की मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मैं उनको फॉलो भी करता हूं। और अवध ओझा जी जो हैं वो अच्छे व्यक्तित्व हैं। हाँ। तो उनका मैं यहाँ पे पर्सनली कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो पार्टी उन्होंने चुना है, हाँ। शायद पार्टी गलत चुन ली है उन्होंने। पार्टी गलत, बिल्कुल। आदमी अच्छे, पार्टी गलत चुन लिया। बात ये कि अगर इतना ही अरविंद केजरीवाल जी का स्वच्छ व्यक्तित्व होता, हाँ। तो ना ही कभी लिक्वर स्कैम में उनका नाम आता, ना ही उनके पार्टी के जो भी तो कुछ प्रूव थोड़ी कर पाए। फिर वही बात, ये तो लीकर स्कैम आप लोग गलत बोल रहे हैं ना। प्रूव करते तो बात होती। प्रूव करने पे अभी तो बात उस पे चल भी रहे, मुकदमे चल भी रहे हैं। अभी ये भी नहीं है कि अदालत ने उन्हें वो कर दिया है। हाँ, 2 लाख के बॉन्ड पे बाहर है वो। हाँ, तो अभी तो मुकदमे चल रहे हैं ना। अभी तो पूरा क्लीन चिट उन्हें मिला नहीं है। हाँ। तो आप ये देखिए कि जो स्वच्छ व्यक्तित्व का लेकर वो चोला लेकर घूमते फिरते हैं, हाँ। कि स्वच्छ व्यक्तित्व आम आदमी का। हाँ। भाई साहब, कितने उनके पार्टी के नेतागण और पदाधिकारीगण आज जेल में हैं। चाचा आइए ना, आप ही से कह रहे हैं हम। क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं? अब जीत रहे ने, जो भी आए, कोई भी आए, ठीक है ना। हाँ। वो भी बढ़िया काम करा है। अच्छा। जितने भी आए यहाँ दिल्ली में आए, जो भी है, कोई भी कंपनी का आए, कोई भी आए नेता, यहाँ जो काम हो रहा है कि नहीं केजरीवाल जी? काम कराने से नहीं होता है। यहाँ रोजगार बड़े देशों के लिए कुछ करें। ये नहीं जो स्कूल बना दिए, कोई काम थोड़ी है। कोई काम रोड का तोड़ कर रख दिए। कोई भी आए, हाँ। यहाँ जितने भी है स्टूडेंट है, इनको लिए कुछ रोजगार के लिए कोई सुविधा बढ़ाएं। नहीं तो अब कह रहे हैं कि रोजगार नहीं, अब वो कह रहे हैं कि अब वो रोजगार भी देंगे। 2100 रुपए प्रति माह महिलाओं को भी देंगे। कोई नियम नहीं है 2100 रुपए देने का, लालच देने का। कोई भी आदमी होगा ना, तो ये कोई मतलब नहीं बनता इसको देने का। इसके बदले जो महंगाई बढ़े उसको रेट कम कर दे, तो सबको मिलेगा। आप कह रहे हैं महंगाई कम कर दे, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को 2100 देने से न जाने उनको कितना फायदा होगा। आप लोग महिलाओं के खिलाफ है, उनका कहना है। नहीं ना, महिलाई को देने से कुछ नहीं होता है। इसको जितने भी महंगाई बढ़े उसको रेट कम करे सब चीजों में, अच्छा, तो सबको फायदा होगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं करना कुछ भी चाहता हूँ, मोदी आकर के मुझे रोक देता है। नहीं, ऐसा कैसा थोड़ा हो जाएगा। मोदी जी इतने मोदी खाली कैसे हैं क्या भाई साहब? देश के प्रधानमंत्री हैं वो, हैं? उनको अपने कार्यक्रमों में जाने का टाइम नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को रोक देते हैं। नहीं, कोई भी है कंपनी का, क्या कोई भी बात है, कर रहे हैं भाई कोई भी साहब? नेता है पार्टी का, हाँ। बस वही रोजगार बढ़ाए सबके लिए। उम्मीद किसकी लग रही है, कौन बढ़ा पाएगा ये सब? जो भी है, हमें नहीं कहता, किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं, मगर जो भी आए अपना काम किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ कि किस तरफ जाना है। करना चाहिए। चुपचाप कमल छाप, चुपचाप कमल। चुपचाप कमल छाप।
कमल छाप क्या भाई साहब, सबसे बड़ा धोखा वाला पार्टी वो लोग कह रहे हैं कमल छाप वाले हैं। जो खुद शीश महल में रहते हैं, जो कहते हैं हम आम आदमी हैं, जो मर्सिडीज से उतर के कहते हैं आम आदमी हैं, वो दूसरे को फर्जी बता रहे हैं। सबसे बड़े फर्जी तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी हैं। तो जनता देखिए लेगी ना कि कौन चुपचाप काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। जनता तो देख रही है। क्या देख रही है जनता? कौन कौन काम कर रहा है? दिल्ली में 10 सालों से आप रहे। हाँ। दिल्ली में आपने क्या किया? क्या किया भाई बताइए, क्या क्या नहीं किया है? मुफ्त बस सेवा, बिजली हाफ, पानी साफ और न जाने ऐसे कितने अच्छे काम कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सड़कें, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स, वर्ल्ड क्लास अस्पताल, सब कुछ वर्ल्ड क्लास। अच्छा, वर्ल्ड क्लास। हाँ। चलिए मेरे साथ पीछे पंजाबी बाग दिखाते हैं आपको कितना वर्ल्ड क्लास है। अभी आए हैं वहाँ से। ऐसे टूटते हुए जाते हैं। आप यहाँ से पिंक लाइन मेट्रो जाइए, वर्ल्ड क्लास आपको मिलेगा। आपकी गाड़ी 10 बार ऐसे ऐसे होगी और तब आप पिंक लाइन पे पहुँच पाइएगा। इस महिला सुरक्षा कहते हैं और उनके घर में खुद महिलाओं को मारा जाता है। उनके घर में खुद महिलाओं को मारा जाता है और वो महिला सुरक्षा। अरे आगे घबराइए मत, अरे घबराइए मत, अरे मित्र हैं हम आपके भाई, कॉलेज स्टूडेंट आप आगे आइए, अरे आगे आइए ना। हाँ, नहीं बोल रहे हैं। तो महिला सुरक्षा कहते हैं, उनके घर में खुद महिलाओं को मारा जाता है। वो महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देंगे दिल्ली में, और वही फ्री करवाते हैं। बस फ्री करवा दिया। आपने अभी मुफ्त की बात करी। हम मुफ्त एक तरफ से ले रहे हैं, दो तरफ से दे रहे हैं। कैसे? जैसे देखिए, मुफ्त में 2100 रुपए दे देंगे, लेकिन आप अभी उत्तर प्रदेश की तुलना अगर दिल्ली से करेंगे, उत्तर प्रदेश में आज 4 किलो आलू है 50 रुपए में, ठीक है, और दिल्ली में 2 किलो है। ये 2 किलो कहाँ से ले रहे हैं? हमारी जेब से ले रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी की जेब से ले रहे हैं ना, आम लोग के जेब से ले रहे हैं। पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए। दिल्ली में जो कंडीशन, महंगाई हर जगह, हर राज्य को आप उठा लीजिए, दिल्ली में 2 पैसा 1 पैसा 1 रुपया महंगाई मिलेगा। जितनी भी सामान है, खाने की वस्तु, आप 3 चीज एक मतलब पुरुष के या महिला के या मानव जीवन कह सकते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। एक होता है रहना, एक होता है अच्छा खाना, अच्छा रहना और अच्छा सांस लेना। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बढ़ गया था। यहाँ के जितने भी प्रवासी स्टूडेंट रह रहे थे, हमारे फ्लैट में रह रहे मेरे साथी 4000 रुपए का चश्मा बनवाए हैं। अब बताइए, जो मिडिल क्लास फैमिली आती है उसके लिए 4000 रुपए का चश्मा बनवाना एक महीने में उसकी इकोनॉमी को डाउन कर देता है। समझ रहे हैं? आंखों को तकलीफ हो रही थी, पता नहीं कितने स्टूडेंट हो रहे हैं आंखों से कमजोर हो गए हैं। हमारे अब एक दोस्त को अभी 3 दिन पहले आई फ्लू हो गया, इसके कारण से आंखों में पूरी सूजन हो गई थी। अच्छा, आप लोग छात्र हैं, छात्रों को लेकर के मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अभी आपको पता होगा कि 3 छात्र डूब करके मर गए थे। आपको पता होगा वो केस, है ना? अरविंद केजरीवाल की पार्टी का उसमें भी नाम आया था, उस पर क्या कहेंगे आप? भाई साहब, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हैं? करोल बाग वाला जो इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे मैं खुद गया था। मैं प्रोटेस्ट में 3 दिन शामिल हुआ। मैंने देखा कि वहाँ सरकार जो खड़ी, रातों रात सरकार ने, केजरीवाल की ये नाकामी सरकार ने रातों रात लाश को गायब कर दिया। किसी को पता नहीं कौन डूबा, कितने डूबे। 3 दिन बाद ये खुलासा हुआ कि कौन डूबा, कितने डूबे, कहाँ के थे। मैं खुद प्रोटेस्ट में शामिल था और वहाँ ना कोई सुनने वाला था, ना किसी की केयर करने वाला था। और सरकार ने ये भी कहा था कि वहाँ डूबने के बाद जितने भी जो अंडरग्राउंड बने हुए अवैध रूप से चल रहे सारे बंद करा दिए जाएंगे। हाँ, उस समय पे तो जरूर बंद करा दिया गया था क्योंकि लाइमलाइट में मुद्दा था। लेकिन आज जाके वो फिर खुल गए हैं, पैसा लेकर के फिर खुल गए वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, सब खुल गए हैं। आप चलिए, मैं दिखा दूंगा। नहीं तो पहले, अब देखिए, इनका कहना है कि चलो बीते 10 सालों में जो गलती हुई, आने वाले 5 सालों में मैं सब करके दिखा दूंगा। यमुना में एक बार फिर डुबकी लगा के दिखाऊंगा। यमुना में डुबकी लगा दे तो वो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम उनको खुद भी तो मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? यमुना में डुबकी खुद लगाएंगे लेकिन निकल ही नहीं पाएंगे। क्या नहीं निकल पाएंगे? अरे वो परलोक सिधार लेंगे, बैकुंठ धाम का उनका हो जाएगा। ठीक है। कह रहे हैं यमुना में डुबकी लगाएंगे तो परलोक सुधार। जैसा कि अभी आपने एजुकेशन पे बोला था, मेरी जो दिल्ली के प्रवासी छात्र हैं, मतलब दिल्ली में पहले से है, उनसे मेरी कल बात हुई थी इस मुद्दे पे कि एजुकेशन जैसा अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि हमारी एजुकेशन अमेरिका स्तर की हो गई है, लंदन स्तर की हो गई है। तो वहाँ पे मैं उससे बात किया तो उसने बताया कि भाई साहब, टीचर खुद समय पे नहीं आ रहे हैं। ये कौन सा दिल्ली के लंदन एजुकेशन हो गया, लंदन टाइप एजुकेशन हो गया भाई साहब, जहाँ पे शिक्षक समय पे नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे समय से पढ़ाई नहीं किया जा रहा है। जो हैप्पी आवर्स बताया था उन्होंने कि डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ यहाँ पे आके हैप्पी आवर्स का बोल की थी। भाई साहब, कहीं नहीं हो रहा है दिल्ली में।
मेरी जो दिल्ली में पहले से रह रहे छात्र हैं उनसे मेरी बात है जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। अच्छा, बताइए भैया। तो जब इतनी शिकायत हो तो कैसे जीत जा रहे हैं? बात ऐसी है हाँ कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर में दिक्कत है। हाँ आदमी खुश है कि जैसे कहते हैं ना कि जिसको जो दुनिया नहीं देख पाएगा वो थोड़े में खुश हो जाएगा। जिस आदमी ने जिंदगी भर रोटी खाई हो, सादी रोटी खाई हो, उसको रोटी नमक ही अच्छा लगेगा। उसको साथ में दे दोगे ना चावल दाल बढ़िया पनीर की सब्जी और उसके साथ सामने पड़ी होगी रोटी और नमक, तो कहेगा यार रोटी नमक तो पहले खा रखे हैं, हमको वही स्वाद आता है, वही उठाएगा। दिक्कत यह है हमारे लोगों के बीच में, समस्या यह है यूपी बिहार के जो लोग हैं उनमें भी समस्या है। क्योंकि हम 200 यूनिट बिल को तो देखते हैं, हम पानी बिल माफ को तो देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि पानी कैसा आता है। आज हम जो मुफ्त की बिजली ले रहे हैं 200 यूनिट, वो जाएगा टैक्स पेयर्स के पैसों से ही। वो उसका रीपेमेंट जब भी होगा, सरकार उसको लोन लेके माफ कर रही हो या जैसे भी कर रही हो, उसका जो होगा वो हमारे ही बच्चों के कंधों पे आने वाला है। अच्छा, हमारे आगे आने वाले भविष्य को भी तो आप देखिए। और दूसरी बात है आम आदमी पार्टी की, बात यह है कि नाम बदल के इनका हिपोक्रेसी रख देना चाहिए। क्यों? आपने जैसे आम आदमी पार्टी नाम पे जैसे उठाया कि वो कहते हैं कि हमारा नाम ये है। मेरा नाम भी कार्तिक है, क्या मैं भगवान हूँ? भाई साहब नहीं, बताइए। आप हिपोक्रेसी को देखिए। कहते थे कि हम वैगनार से ऊपर नहीं बैठेंगे। यार गुरु एक बार और ये बोलो, मेरा नाम भी कार्तिक है, क्या मेरा नाम भी कार्तिक है, क्या मैं भगवान हूँ? पूछो मुझे। नहीं हूँ। तो ऐसे ही जैसे हिपोक्रेसी में हम आगे बढ़े तो जैसे ये आता है कि जैसे मैं मुद्दा खोल कि मैं वैगनार से नीचे नहीं उतरूंगा, वैगनार से ऊपर किसी कार में नहीं बैठूंगा, लेकिन आज के डेट में वो लैंड क्रूजर से नीचे नहीं आ रहे हैं। तो वो तो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है ना, ऐसे तो योगी जी भी लैंड क्रूजर से ही उतरते हैं। तो मुख्यमंत्री बढ़िया वैगनार में भी काफिले में चल सकते हैं सुरक्षा के साथ। लैंड क्रूजर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री 2x2 के रूम में भी रह सकते हैं। है तो आम आदमी ही ना जो वो कहते हैं। उनको शीश महल की क्या आवश्यकता है? ठीक है, वो कहते हैं कि दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, वो दिल्ली को जापान बना रहे हैं। बता रहा हूँ कैसे। जापान हर साल डूब जाता है। उसकी कुछ शहरें ऐसे हैं, ठीक है, हाँ वही बोल रहा हूँ, उसके कुछ शहरें ऐसे हैं कि जो जब वो साइक्लोन आता है वो आता है, वो डूबता है, उसमें दिखता है, समस्याएं आती है। हमारे यहाँ होता है, बन तो रहे हैं ना, जापान विकसित देश है जापान, कुछ तो बन रहे हैं, बात वो भी सही है। उसके बाद वो कहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस में फ्री सुविधा दिया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन स्वाति मालीवाल का क्या? वही उनकी सांसद, राज्यसभा सांसद, उन्हीं के घर पे उनके साथ गलत व्यवहार होता है। वो जब सवाल उठाती है, मारपीट तक की मारपीट की जाती है, उनके ड्राइंग रूम में बैठ के की जाती है। और वो जब सवाल होता है तो वो ये कहते हैं कि स्वाति मालीवाल तो बीजेपी की एजेंट हैं। जो लड़की, जो महिला जो आपके साथ किसी बिहार में किसी एनजीओ में काम कर चुकी है, जो महिला आपके साथ शुरू से लेके अब तक बनी हुई है, वो महिला अचानक से बीजेपी की एजेंट निकल जाती है। जो कुछ तो रहा होगा। अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगा, दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है? बिल्कुल नहीं। जहाँ तक मैं और मेरी जो टीम है, हम लोग ग्राउंड लेवल पर एज ए स्टूडेंट ही हम लोग काम कर, एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल के जिस विधानसभा यहाँ पे मादीपुर और रजौरी विधानसभा, 2 विधानसभा हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जहाँ तक मुझे अभी तक आकलन मेरा है, यहाँ पे बीजेपी लीड कर रही है, लीड कर रही है। और साथ ही साथ ये भी चीज़ देखने को मिल रहा है कि ये जो गोली दे देते हैं बार बार अरविंद केजरीवाल जी, रेवड़ी कल्चर से संबंधित, कभी बिजली फ्री, कभी पानी फ्री, और अब एक नया स्कीम लाए 2100 का। तो जनता क्या है कि जनता भी थोड़ी सी मूर्ख है। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को वोट देना है। अच्छा, तो ये थोड़ा समस्या लग रहा है। वापसी हो रही है अरविंद केजरीवाल की? देखिए, जल्दी वापसी जो है वो चुनाव जैसे खत्म होगा वो तो मतलब जैसा रहेगा। लेकिन समस्या ये है, मेन मुद्दा हमारा ये है कि आप जो पैसे ऐसे दे रहे हो, जो आप बिजली का बिल माफ कर रहे हो, आप हमें सशक्त कर दो ना, हमारे शिक्षा में और वो करो। हम एजुकेट होंगे, हम वो करेंगे। इन्फ्लेशन जैसे कम होगा हम वो कर पाएंगे। ठीक है, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी की वापसी? मैं अभी ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल वापस आ रहे हैं। बताइए भाई साहब। बिल्कुल नहीं, हमारे ये 2 विधानसभा में तो बिल्कुल नहीं है। बाकी बात दिल्ली में तो एग्जिट पोल आगे बताएगा। और मेन मुद्दा रहा शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ भी सही नहीं है, तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। अच्छा, आप बताइए भाई साहब। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, इस बार केजरीवाल भी सत्ता से फ्री। चलो गुरु,
तो आपने सुना कि इस विधानसभा की छात्रों का, खासतौर पे युवाओं से बात करनी बेहद जरूरी होती है। मैं अलग अलग विधानसभाओं में गया, मैंने हर तबके के लोगों से बात की, युवाओं से आज बात करके बड़ा एकदम चौचक सा माहौल हो गया, मेरे को बड़ा मजा आया। बाकी आपके इससे क्या राय है, इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं, दिल्ली के इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।